हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टॉमी को अस्पताल में भर्ती कराते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ एडा को दिखाया जाता है जिसे सबीने के लोग किडनैप करके ले जा रहे थे। आपको अगर याद होगा, टॉमी एडा के पीछे अपने लोगों को लगा के रखा था। वो लोग सबीने के लोगों को मार के एडा को छुड़ा लेते हैं। वो लोग एडा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन एडा उनके साथ भी नहीं जाती है। अगले सीन में इंस्पेक्टर कैम्पबेल टॉमी से मिलने अस्पताल आते हैं। वो टॉमी से कहते हैं, मुझे पता है तुमने कुछ दिन पहले एक आदमी को मार डाला था और मुझे वो उसका लाश भी मिल गया है। टॉमी कैम्पबेल से कहता है, ग्रेस न्यूयॉर्क में रहती है। कैम्पबेल कहता है, मुझे पता है, उसने एक अमीर बैंकर से शादी कर लिया है। इंस्पेक्टर आगे कहता है, मैं बहुत दिनों से तुम पर नज़र रखा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें उस दिन बचा पाया। टॉमी इंस्पेक्टर से कहता है, मुझे पता है एक आदमी या फिर औरत के हाथों से गोली लगने से दर्द वैसा ही होता है, लेकिन औरत के हाथ से गोली लगने से शर्म ज़्यादा लगता है। मुझे जब युद्ध में गोली लगा था उसके लिए मुझे एक मेडल दिया गया था, लेकिन आपको गोली लगने के बावजूद भी कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। आप जब भी अपने वॉकिंग स्टिक को पकड़ते होंगे आपको ग्रेस का चेहरा ज़रूर याद आता होगा। इंस्पेक्टर गुस्से में टॉमी से कहता है, हम दोबारा इसलिए मिले हैं क्योंकि हम दोनों को मिलके एक काम को अंजाम देना है और मेरे पास उस मर्डर का इतना एविडेंस है कि मैं तुम्हें फांसी पे लटका सकता हूँ। अगले सीन में टॉमी चार्ली के यार्ड में जाता है। चार्ली टॉमी से कहता है, तुम तो 3 हफ्ते बाद डिस्चार्ज होने वाले थे, तुमने अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया। टॉमी कहता है उसे आज ही कैम्पडेन टाउन के लिए निकलना होगा। चार्ली उसे बताता है उसे वहाँ पहुँचने में 4 दिन लग जाएंगे। टॉमी चार्ली से कहता है, मैं जब तक वापस ना आऊँ तुम पॉली को बिजनेस संभालने के लिए कहना। टॉमी अपने साथ कर्ली को ले जाता है। टॉमी कैम्पडेन टाउन पहुंचता है। वहां वो एल्फी सोलोमन से मिलता है। एल्फी सोलोमन जीविश गैंग का लीडर होता है। टॉमी सोलोमन को अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है, लेकिन सोलोमन कहता है, तुमने तो बिली किम्बर को मार दिया था, मैं तुमसे क्यों हाथ मिलाऊं। टॉमी कहता है, तुम अगर मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें लंदन में पुलिस वालों के साथ दोस्ती करवा सकता हूँ जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और उसके साथ मैं तुम्हें 100 लोग बंदूक के साथ दे सकता हूँ। सोलोमन टॉमी को उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है। अगले सीन में टॉमी एडा से मिलने जाता है। वो एडा को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन एडा फिर से मना कर देती है। टॉमी एडा को एक घर खरीद के देता है। अगले सीन में सबीनी से एक पुलिस वाला मिलने आता है। सबीनी उसे बताता है कि उसे पता चला है सोलोमन और टॉमी अभी एक साथ हो गए हैं। सबीनी उस पुलिस वाले को टॉमी को पकड़ने के लिए कहते हैं। सबीनी उस पुलिस वालों के बातों से समझ जाते हैं कि पुलिस वाले टॉमी के साथ मिल गए हैं। सबीनी उसके एक आदमी को टॉमी को मारने के लिए कहता है। अगले सीन में पॉली पीकी ब्लाइंडर्स के ऑफिस में आती है। वहाँ सब लोग पॉली को जन्मदिन की बधाई देते हैं। टॉमी अपने भाइयों को लेकर पॉली के साथ एक नए घर में जाते हैं। टॉमी पॉली को कहते हैं, ये घर मैंने तुम्हारे लिए लिया है, मुझे एस्मी ने सब कुछ बता दिया है और मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढ के ले आऊँगा। दूसरी तरफ एडा अपने नए घर में जाती है। वो और उसका बेटा कार्ल इतने बड़े घर को देख के बहुत खुश होता है। टॉमी अपने ऑफिस आता है। लिजी उसे एक चिट्ठी देती है। वो चिट्ठी ग्रेस ने भेजी थी, लेकिन टॉमी वो चिट्ठी नहीं खोल के अपने पास रख देता है। टॉमी मिस्टर चर्चिल को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है कैम्पबेल आपके लिए काम करता है और मैं आपके लिए वो काम करने के लिए राजी हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। टॉमी चर्चिल को उसके युद्ध में मिले हुए मेडल के बारे में भी बताता है। चर्चिल इंस्पेक्टर कैम्पबेल को कहते हैं वो टॉमी को ये लाइसेंस दे देंगे जब तक टॉमी उनके लिए काम करता रहेगा। टॉमी को घर आके पता चलता है आर्थर ने फाइटिंग रिंग में एक लड़के को मार डाला है। वो आर्थर से मिलने जाता है। आर्थर उसे कहता है उसे अभी भी युद्ध के बुरे बुरे सपने आते हैं और वो शायद पागल हो जा रहा है। टॉमी उसे कहता है, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता, अब तुम कोई बच्चे नहीं हो, और वो आर्थर के बंदूक से सारे गोली निकाल के वहाँ से चला जाता है। टॉमी पॉली के बेटे माइकल से मिलने जाता है। वहाँ जाके टॉमी को पता चलता है उसकी गोद लुई माँ ने उसे कहा है कि उसकी माँ दारू पी के उसे पीटती थी। टॉमी माइकल को एक पता लिख के देता है और कहता है तुम्हारी असली माँ तुमसे बात करना चाहते हैं। कैम्पबेल ऑफिसर मॉस को कहते हैं, मुझे पता है तुम हर हफ्ते टॉमी से रिश्वत लेते हो। मैं जब यहाँ से गया था तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। और टॉमी को ये लगेगा तुम अभी भी उसके लिए काम करते हो। अगले सीन में आंट पॉली टॉमी से मिलने आती है। टॉमी आंट पॉली को कहता है उसकी बेटी एक बीमारी के कारण मर गई है, मगर उसका बेटा माइकल अभी भी जिंदा है और वो उससे मिलने गया था। पॉली ये सुन के बहुत खुश होती है। पॉली टॉमी से माइकल का पता मांगती है, लेकिन टॉमी पॉली को वो पता देने से इनकार कर देता है। टॉमी पॉली को कहता है
अगर तुम अभी वहाँ गई तो उसकी माँ पुलिस बुला देगी और वो बच्चा तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। तुम्हें उसका 18 साल होने तक इंतजार करना पड़ेगा। पॉली को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो टॉमी के ऊपर बंदूक तांग देती है। टॉमी कहता है, पॉली तुमने अगर मेरे ऊपर गोली चलाया तो तुम्हें उसका पता कभी नहीं मिलेगा। पॉली हवा में एक गोली चला के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम गैरिसन पब का रीओपनिंग देखते हैं। फिन आर्थर को लेने जाता है। आर्थर कहता है वो घर के बाहर नहीं निकलेगा। फिन उसे ड्रग यूज करने को देता है। ड्रग यूज करने के बाद आर्थर में अलग ही जोश आ जाता है। वो पब में आके बहुत ही खुश होता है। टॉमी वहाँ से निकल के ग्रेस का भेजा हुआ लेटर को जला देता है। आंट पॉली वहाँ आ जाती है लेकिन वो टॉमी से बात नहीं करती। एडा भी पार्टी में आती है। दरअसल टॉमी ने एडा को इसलिए बुलाया था जिससे कि वो पॉली से बात कर पाए। एडा पॉली से बात करने जाती है। पॉली कहती है, मैं कोई इडियट नहीं हूँ, मुझे पता है टॉमी ने तुम्हें मेरे साथ बात करने के लिए बुलाया है। वो जब तक मुझे उसका पता नहीं बता देता मैं टॉमी से बात नहीं करूंगी। दोस्तों पॉली बहुत नशे में होती है। थोड़ी देर बाद वो एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। सुबह आंट पॉली अपने घर आती है। उसके घर के बाहर उसका बेटा माइकल उसे पूछता है, मैं एलिजाबेथ ग्रे नाम की एक औरत से मिलने आया हूँ, मुझे बताया गया है वो यही रहती है। मैं कल रात को भी आया था लेकिन यहाँ कोई नहीं था। पॉली पूछती है, तुम्हें एलिजाबेथ से क्या काम है? वो लड़का कहता है, वो शायद मेरी माँ है। ये सुन के पॉली के हाथ से घर का चाबी गिर जाता है। माइकल चाबी लेके घर का दरवाज़ा खोल देता है और दोस्तों यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।